अगर यहाँ पर इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में मुस्लिम्स हैं तो एकदम से वो गायब कब हो जाते हैं और कैसे हो जाते हैं जब बात आती है कि कोई मर गया। जैसे मान के चलिए ईरान के सुप्रीम लीडर मर गए, फिलिस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, सबको पता है, लेकिन उनकी गली में व्यक्ति मर गया, गली के लोगों को ही नहीं पता, मुस्लिम लोगों को। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने रखा हुआ कटुए ने पहले से ही, उसने पहले से प्लानिंग बनाई होगी। मारा संविधान के हिसाब से था उसे, संविधान मान रहे ये, संविधान के हिसाब से मारा उसे। और ये बात कर रहे ना कि यहाँ पे 3 बजे पूरी दोपहरी होती है, ये भोसड़ी के पूरी रात, ये पूरा बाजार घूमता है भोसड़ी का। क्या कहना चाहोगे जो अरशद का जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर क्या कहोगे? भाई बहुत बढ़िया हुआ है। हम लोग तो 3 दिन से मांग कर रहे हैं, हम ईद वाले दिन से ही, कि उसका इनकाउंटर होना चाहिए। जो सख्त से सख्त हम कह रहे थे, जो सज़ा होनी चाहिए वो उसके साथ होना चाहिए। उन लोगों, उस लड़के ने बहुत गलत किया उसने। एक तो ईद वाला दिन चुना है उसने, और ये उंगली हम लोग कौम पे उठी है हम लोगों पे, क्योंकि ये हम बहुत ही शांति से हम लोग त्यौहार मना रहे थे, और त्यौहार वाले दिन इस काम को करके उसने बहुत ही गलत किया है। आपने कहा कि उंगली कौम पर उठी है, यहाँ के लोग ना बड़े नाराज़ हैं आपसे, और वो नाराज़ इसलिए हैं कि आप लोग 15-20 भी सहानुभूति के लिए नहीं गए उनके घर। ये आप देखिए, वहाँ का माहौल देखिए जाके आप, वहाँ से आते जाते मैं आपको खुद बता रहा हूँ, अभी मेरे गली का एक लड़का सुबह नमाज़ पढ़ने जा रहा था 12:30, उसे कह रहे कि ये देखो जिहादी जा रहा है। अगर हम वहाँ पे 5-7 इकट्ठे हो गए तो भी झगड़ा हो जाएगा। अभी आप माहौल देखिए, माहौल कैसा बना रखा कल से वहाँ पे। यहाँ सभी समाज के लोग खड़े हैं, देख लो वहाँ पे गाली दिया जा रहा है, जिहादी, मुल्ले, कटवे, इनको मार दिया जाए, इनकी बहन की माँ की गालियाँ दिया रही। अगर हम इकट्ठे होकर चले तो भी झगड़ा हो जाएगा वहाँ पे। आपका नाम क्या होगा? आशु चौहान, अजहर चौहान। अजहर चौहान। आप सिया हैं सुन्नी है? जी हम तो सुन्नी हैं। और आप मुस्लिम सुन्नी है। सुन्नी है। जैसे अभी काफ़ी सारे अयतुल्लाह अली खamenei ईरान में जिसकी सुप्रीम लीडर की मौत हुई थी, उसमें कश्मीर में 800,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दिया गया था। क्या सूर्य के परिवार वालों को मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पैसे जोड़ के देंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर शुरुआत हुई तो पहल करेंगे। मैं बताऊँ आपको, कौन करेगा? मैं बता रहा हूँ आपको, कल जो हमारे क्षेत्र के सभासद हैं उस इलाके के, उन्होंने पैसे भी इकट्ठे किए। मेरे पास भी फ़ोन आया लोगों के, भाई ऐसा है, हम लोग चल के पैसे इकट्ठे करके जो पैसे इकट्ठे वहाँ दे देते हैं। फिर हम लोगों में बैठ हुई कि अगर हम लोग इस टाइम जाते हैं पैसे देने, तो वहाँ पे उसका गलत वो भी निकाला जा सकता है कि पहले तुम लोगों ने मार दिया, अब उसके बदले पैसे देने आ रहे हो आप। ये भी बात है, आप समझिए। हम लोग नहीं जा रहे हैं वहाँ पे या ऐसा नहीं कर रहे हैं, उसकी भी वजह है। पहले आप कहोगे अब तो पहले तो हमारे बच्चों को मार दिया, अब उसके जान की कीमत देने आए हो आप, ये बात है, समझ रहे हो। तो हम किसी भी तरीके, वहाँ पे माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देख सकते हैं कैसे कैसे संगठन के लोग आ रहे हैं, नए नए लड़के, नए नए उम्र के, हिंदू रक्षा दल पता नहीं कौन का, वो आके आग लगाने का काम कर रहे हैं यहाँ पे आके। बात बताइए, आपने कहा आग लगाने का काम करते हैं, आपका नाम क्या होगा सर? नितिन जी, जैसे आपने गणेश जी की अपनी टी-शर्ट पर तस्वीर छाप रखी है, मान के चलिए कि जैसे राम रहीम, आपको पता होगा अंदर है, अरेस्ट है, अगर राम रहीम जैसा व्यक्ति अगर कोई और मिल जाए जो धर्म की आड़ में गलत काम करे, तो क्या आप रोडों पर उतरोगे नहीं उतरोगे? जी। अगर अरशद ने गलत करा, अरशद के साथ साथ 5 लोगों ने और गलत करा, तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रोडों पर उतरकर अरशद का विरोध करने क्यों नहीं आए? ये सवाल वो भी पूछ रहे हैं लोग। भाई जब सब लोग रोड पे तो उतरे हुए हैं, कौन उतरा हुआ है? पूरे ये देख लीजिए आप। हिंदू कम्युनिटी के लोग उतरे हुए हैं ना, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी उतरना चाहिए था भाईचारा दिखाने के लिए। एक मिनट, आप ये बताइए, जिन लोगों ने मारा वो पकड़े गए, गिरफ्तार हो गए? 3 पकड़े गए। मेरी बात सुनो, ठीक है। एक जो है ये पुलिस का काम है, ये काम करना, ये हम लोग नहीं करेंगे। रोड बंद करने से अगर वो पकड़ा जाता तो बताओ हम भी आ जाते सड़क पे। आप हमें बताइए, अगर रोड बंद करने से और हमारे आने से सड़क पे वो पकड़ा जाता है और उसे इंसाफ मिल जाता है हमारे सड़क पे, तो हम भी सड़क पे आने को तैयार हैं। समझदार लग रहा है। बस एक आखिरी चीज कि क्या उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए? बाकी के जो 4 लोग भी हैं, क्योंकि उसका असद का तो घर किराए पे बताया जा रहा है, अभी पुष्टि नहीं करी गई, बाकी के 4 लोगों पर बुलडोजर चलना चाहिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से? नहीं भाई, जो कानून जो सज़ा देगी, हम तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए। अगर कानून, अगर ये इस पे है, अगर बुलडोजर ही अगर सरकार चाहे तो इस पर ऐसा कोर्ट कचहरी भी बंद हो जानी चाहिए। फिर ये सबके लिए बुलडोजर चलना चाहिए, हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन लेना चाहिए लीगल तरीके से। तो सर मेरे को एक चीज़ बताइए कि जैसे आपने देखा होगा, नुपुर शर्मा नाम की एक महिला थी जिसने पैगंबर मोहम्मद साहब जी के बारे में टिप्पणी कर दी थी। उसके लिए जो मुसलमान समाज की जो भावनाएं आहत हुई थी, उसको लेकर वो सड़कों पर उतरे थे और सर्तन से जुदा के नारे लगाए थे। तब आप लोगों ने संविधान का सहारा क्यों नहीं लिया? तब आप लोग सड़कों पर क्यों उतरे? ये सवाल भी कर रही है जनता। ऐसा ना, वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद है वो, ठीक है जी, तो ये भी तो इनकी किसी माँ का हम बच्चा था। उसके लिए जान दे भी सकते हैं उनके लिए, समझ रहे हो। क्यों संविधान के हिसाब से? अगर जैसे मान के चलो इन व्यक्ति ने गलत बोला तो अब संविधान का सहारा लोगे, पुलिस का सहारा लोगे, रोड पर उस स्तर पे बैठी है वो महिला नुपुर शर्मा जिसका नाम लेके, वो ऐसी बातें भी करना, उन्हें शर्म आनी चाहिए। कन्हैया लाल राजस्थान में, उसने बस खाली पोस्ट डाल दी थी तो उसका सर्तन से जुदा कर दिया था। ये संविधान के हिसाब से होना चाहिए था? खुद चाकू लेकर मारना चाहिए? बता दो, किसी मुसलमान ने उसका सपोर्ट किया हो तो बता दो।
सर विरोध भी तो नहीं करा किसी ने। मारने वालों को किसी ने सपोर्ट किया तो आप हमें ये बता दिए किसने आके सपोर्ट मेरा किया। सवाल विरोध भी तो नहीं करा किसी ने। नहीं, विरोध कैसे चाहते, सड़क पे आके विरोध करवाना चाह रहे हैं आप। जैसे मान के चलिए अगर मेरे सामने मैं मान के चलो मैं सिख धर्म से आता हूँ और मेरे सामने कोई वाहेगुरु जी का नाम लेकर अगर कुछ गलत करे मैं उसमें 2 थप्पड़ लगाऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों के कम्युनिटी में अगर कोई अल्लाह अकबर कह के मार रहा है या कुछ भी कर रहा है तो ये तो अल्लाह का नाम बदनाम कर रहा है ना, तो आपको तो उसको उतर के विरोध करना चाहिए। आप लोग दिखा रहे हैं, ये हमें पता, हमारे माँ बाप हमें क्या सिखाते हैं, हमें क्या बताते हैं। ये चीज़ हम मीडिया में नहीं जाहिर करने जा रहे हैं। हमारे माँ बाप, हमें बच्चों को रोका जा रहा है कि भाई फालतू ऐसे लोगों में, ऐसे माहौल में। ये क्या था, ये जो मर्डर हुआ है ये गलत संगत के वजह से, ये लड़के जो थे ये सारे ये अच्छे नहीं थे। ये लड़के जो हमें इसके बारे में हमने पता निकाला, ये बता दें ये नशा करने वाले बच्चे थे। छोटी उम्र में नशा करने में, गलत संगत में। ये बताओ ये उम्र पढ़ने की थी। तो कोई नशा नहीं करता था। सूर्या अपना बच्चे को पेट पाल रहा था, अकेला था। उसका भाई बड़ा वाला थोड़ा दिमाग से टोच वो रखा है कम, बाप था नहीं, वो तो नशेड़ी था नहीं, गंजेड़ी था नहीं। सूर्य तो नहीं था। भाई हमने सूर्या पे तो नहीं कहा, हाँ। हमने सूर्या को आपने कहा। बच्चों का नाम लेना, बच्चे का नाम लेना, बच्चों थे। बच्चे का मतलब क्या है? एक चीज़ ये भी बताओ, चलो सूर्या नशा नहीं करता था पर सूर्या भाई उनका दोस्त भी तो था। दोस्त था ना ऐसे लोगों का क्यों दोस्त बन रहे हो आप? हाँ। क्या दोस्त बनाया गया था, दोस्त था नहीं, दोस्त बनाया गया था, उसको दोस्त बनाया गया था। सर दोस्त बन जाते हैं, दोस्त की कोई अहमियत नहीं होती कि दोस्त बन गया या नहीं बन गया, ठीक है। लेकिन उसके साथ भैया देखो उसके साथ जो है सर एक सेकंड, धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। कन्हैया कुमार को मारने वाले भी खास दोस्त थे। अमृतसर में भी मारने वाले, मुंबई में। तो बाद में लेंगे, हम अभी इस मुद्दे पे आते हैं। आपको क्या लगता है कि ये एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर है? लोग कह रहे हैं कि अरशद अपने आप में सरेंडर करने आ रहा था लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गोली चला दी, एनकाउंटर कर दिया। आपको लगता है ये सच हो सकता है जो यहाँ के लोग बोल रहे हैं, मुस्लिम लोग? भाई इसकी जानकारी नहीं है। ये तो पुलिस ने जो किया है, हम देखो अब उन्होंने सही किया गलत किया, हमारे लिए तो सही किया बहुत कि उसने मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम किया था। हम इस मांग कर रहे थे, हम पहले दिन से ही, आप हमारे पास नहीं आए थे। आप अगर 3 दिन पहले जितनी ये कांड हुआ है, ये हम उसी घटना के वहीं हमारा घर है, हम पहले दिन से कहते उस लड़के का इनकाउंटर होना चाहिए, फुल इनकाउंटर होना चाहिए। हम पहले दिन से मांग कर रहे थे उसकी। सर यहाँ पर मैं यहाँ पर नहीं रहता लेकिन मैं यहाँ पर जो अनुमान लगा रहा हूँ 70 से 75% आबादी मुस्लिम्स की होगी और 20 से 25% आबादी हिंदुओं की होगी। अगर यहाँ पर इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में मुस्लिम्स हैं तो एकदम से वो गायब कब हो जाते हैं और कैसे हो जाते हैं जब बात आती है कि कोई मर गया? जैसे मान के चलिए ईरान के सुप्रीम लीडर मर गए, फिलिस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, सबको पता है, लेकिन उनकी गली में व्यक्ति मर गया, गली के लोगों को ही नहीं पता, मुस्लिम लोगों को। ऐसा क्यों? सुनो, एक तो गली के लोग डरे। ऐसा क्यों? आपके सबसे क्यों? देखो त्योहार के दिन सुबह एकदम नमाज के लिए सवेरे उठे थे, थक हार के सब अपने दोपहर में घरों में सोए हुए थे। अगर त्योहार ना पड़ता उस दिन तो पूरी कोशिश करी जाती है हमला, मतलब ये आगे ना बढ़े कार्रवाई, उन्हें रोका जाता। अब पूरी मार्केट बंद थी, त्योहार के टाइम सब अपने अपने में बिजी थे और कुछ अपने घरों में रिश्तेदारी में गए हुए थे। इसी सिलसिले में यहाँ इस गली से भगदड़ हुई, फिर वहाँ भगे। इसी सिलसिले में उनका चला जो हुआ वो जो भी जाने वो जाने। यहाँ पर सर घर बहुत सारे हैं और यहाँ पर हर कई घरों पे सीसीटीवी कैमरे हैं। क्या किसी ने कोशिश नहीं करी होगी कि यार वो इस बेचारे अकेले को मार रहे हैं, थोड़ा बचाने की कोशिश करो? भरी दोपहरी में 3 बजे 2:30-3 बजे का माहौल बताया जा रहा है कि 2:30-3 बजे की बात थी। अब यहाँ भीड़ होती है बाहर ईद भाई, ईद पे नहीं, 1 मिनट, आप ईद पे बाहर आते हो, दिवाली भी आती है, सब बाहर होते। 3 बजे होते कि नहीं होते? आप बताओ भाई, होते हैं। 3 बजे भाई को मारा है तो सारे बाहर ही होंगे उस टाइम। उस गली में मारा है या कोई सी भी गली में मारा, बाहर तो आने चाहिए ना किसी को बचाने के लिए। आप ही बताओ, अब मैं आपको मारूं, आपको कोई बचाने आएगा नहीं आएगा? 3 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, आएगा नहीं आएगा? बताओ ना, फिर आप बताओ। 3:30 बजे का टाइम हो रहा था, जिसके घर के आगे, ये सवाल पहले दिन से हो रहा है और मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ। जिसके घर के आगे चाकू मारा वो हिंदू भाई का घर है और 2-4 फ्लोर है, चारों पे हिंदू रह रहे हैं। मैंने उनसे ये सवाल करा कि भाई चलो हमारे तो घर दूर है, यहाँ से 3 घर दूर था, मंदिर कुर्बानी कर रहे थे, आप लोग तो घर पे थे, छुट्टी का दिन था, आपने क्यों नहीं बचाया? क्या जब हमें शोर की आवाज़ सुनी, जब तक उसे ले जा चुके थे, हम जब घर से निकले। मैं अभी चलो लेके चल रहा हूँ, सबूत देता हूँ। पता पड़िए, इन्होंने कहा है कि जहाँ पर सूर्य को मारा गया, बचाया क्यों नहीं आप लोगों ने? हाँ। जैसे इन सर ने कहा कि जो जहाँ सूर्य को मारा गया वहाँ पर आसपास के जो घर थे वो मुस्लिम्स के नहीं थे, हिंदू के थे, तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लोगों की तो कोई गलती नहीं है। अच्छा, गलती नहीं है। अगर उसे मारना था या कुछ भी सही तो झगड़ा करा तो उसने ईद वाले ही दिन क्यों काटा उसे? क्योंकि उसने सही रखा हुआ कटुए ने पहले से ही, उसने पहले से प्लानिंग बनाई होगी मादरचोद ने।
कौन बता रहा है उसे? हम तो गलत खुद बता रहे हैं इस चीज़ को। भाई हम इतनी देर से हम सही कोई नहीं कह रहा सही, तो जो गलत दुकान नहीं खुलनी चाहिए इस गली में अब, कटुओं की दुकान नहीं खुलनी चाहिए इस गली में अब। हमारा मानते हो कि एक की वजह से किसी की भी दुकान नहीं खुलनी चाहिए? भाई अब किसी की कटुओं की नहीं खुलनी चाहिए, कटुआ ना खोले दुकान पर। आपने अभी बताया कि अगर सारे इकट्ठे हो जाए बाहर धरना दोगे, आपने बोला नहीं बोला? चलो अगर अभी सारे हिंदू इकट्ठा हो गए तो आप बाहर धरना देना आओगे? नहीं किस लिए इकट्ठे हो? नहीं मैं पूछ रहा हूँ किस लिए इकट्ठे हो गया? अभी सूर्य भाई के साथ क्या हुआ? आपने बोला अगर धरना होगा तो हम सारे भाई मैं अभी इसलिए इकट्ठे हो गए। अब क्या चाहते हो? ये कैसे मिला जब देखा नहीं? हमने देखा ही नहीं उसे, देखा ही नहीं, हमें देखने को मिला ना वो सुअर। आप शासन ये जिंदा है। 6-7 थे, इन सबको सालों को मारो तो इन सबको मारो सालों को, 6 के 7 को मारो। आपके हिसाब से इंसाफ की परिभाषा क्या, ये बताइए इंसाफ की परिभाषा? भाई इंसाफ वही है, लाओ सातों को यहाँ पे लाओ, नंगा करके सबको मारो, या तो पब्लिक के हाथ में दे दो, किसी के भी हाथ में दे दो, सर कह रहे करके मारो। लेकिन सर कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, हमारे संविधान में, हमारी भारतीय न्याय संहिता में हिसाब से मारा था, मारा संविधान के हिसाब से था उसे, संविधान मान रहे ये, संविधान के हिसाब से मारा उसे। और ये बात कर रहे ना कि यहाँ पे 3 बजे पूरी दोपहरी होती है, ये भोसड़ी के पूरी रात घूमते हैं मादरचोद, ये पूरा बाजार घूमता है भोसड़ी का। ठीक है, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? 21 साल का हो गया, 21 साल यहीं पैदा हुआ हूँ, और हाँ खोड़ा में ही 21 साल। ये कह रहे हैं कि जो आप जिन्हें कह रहे हो, से सवाल लीजिए, ये कह रहे हैं कि जिन्हें आप बदमाश कह रहे हो, जिन्हें आप नशेड़ी कह रहे हो, यहाँ पर जो मार्केट है वो एक लंबे समय तक 11-12 बजे तक खुलती है, चाहे दोपहर हो या रात हो, यहाँ पर लोग घूमते रहते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे खोड़ा के महिलाओं से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि महिलाओं के साथ छेड़खानी भी होती है। जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो आखिर में दोपहर में लोग क्यों नहीं थे जब सूर्य को मारा जा रहा था? जब बार बार हम कह रहे हैं कि हमारा त्योहार का दिन था, हम तो घर में त्योहार, ये रोड पे मनाने का त्योहार नहीं है ये। अच्छा। ठीक है, और पुलिस प्रशासन 4 दिन पहले ही मीटिंग लेके यूँ कहा जी रोड पे सड़क पे कोई भी ऐसी चीज़ ना दिख जाए, सब कुछ आपको अपने घर में करना है। तो ऊपर से भी आदेश है। तो जब हम घर में थे कोई चीज़ की पता लगी किसी, जब भी तो बाहर आए, जब पता लगा इतने उठा के ले गए उसे मार के। अच्छा एक चीज़ और ये भाई ये बता रहे हैं कि भाई उसे कानून के हिसाब से मारा, उसे हम चाहते उसे नंगा। हम कह रहे हैं कि भाई आप तो हम अगर कोई मुसलमान यूँ कह रहा है, उसे मना कर रहा है कि मत मारो, आप पुलिस से लिया और पुलिस ने तो गिरफ्तार कर रखा है। दूर बताइए, फैक्चुअल बात होनी चाहिए। एक्चुअल क्या बात? कानून के हिसाब से क्यों मारो? इनने मारा कानून के हिसाब से। अरे तो भाई हम भी तो यही कह रहे, लिया के मार दो ना उसे। मार दो क्या? तुम कह रहे हो ना इंसाफ मिल गया, कहाँ मिल गया इंसाफ? कहाँ मिल गया इंसाफ? कहाँ मिल गया? बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? क्यों नहीं चलना चाहिए? क्यों नहीं चलना चाहिए?